ये बीजेपी कांग्रेस वाले एक नंबर के बेईमान लोग हैं। काउंटिंग अंतिम समय तक पूरी तरह से कराना और सर्टिफिकेट लेके इनको अपने कंधे पे बिठा के तब बाहर आना, उससे पहले मत आना। साथियों और दोस्तों, मैं इसलिए आया, बिहार के चुनाव प्रचार में था। बिहार का चुनाव प्रचार खत्म भी नहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया, केजरीवाल जी का संदेश आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक हमारा साथी संघर्ष कर रहा है, उसके लिए आपको जाना है और मैं दिल्ली से चल के आज आपके बीच में हूं। क्या इतिहास है इस शख्स का। आपने इनको खून से तौल दिया, अपने शरीर का खून निकालकर इनको तौल दिया। पहली बार इतिहास कायम किया आपने। अरे जिस समाज से आप लोग आते हैं, आपके आईएएस, आपके आईपीएस, आपके बड़े बड़े अधिकारी, एक विधायक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस बार विधायक बना के आप इनको भेजना। और दूसरी बात, पैर में चप्पल नहीं है इनके। ये चप्पल पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे बताओ आप? पहनेंगे ना? पहनेंगे ना? इनके संघर्षों की दास्तान बेनीवाल साहब रास्ते में सुना मैंने, बहुत सारे साथियों ने बताया। हम और अतुल प्रधान जी थे झालावाड़ में, बच्चों की मौत हो गई स्कूल की बिल्डिंग गिरने से, जहां पे 2 बार के मुख्यमंत्री रहती हैं, वहां पर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। और पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुआवजे के तौर पे बकरी देने का काम किया। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, वो बकरी के बच्चे नहीं थे, वो इंसानों के बच्चे थे जिनकी मौत हुई थी, वो बकरी के बच्चे नहीं थे। आप बकरी दे रहे हो मुआवजे में। आपके घर का बच्चा मर जाए तो, आपके घर के बच्चे की किसी दुर्घटना में मौत हो जाए तो, आज इस देश में सत्ता किसके लिए चल रही है मेरे भाइयों? कहते परिवारवाद नहीं है बीजेपी में। अरे बीजेपी से बड़ा परिवारवाद कहां है जरा बताओ। मोदी जी अभी गए थे बिहार में, कह रहे थे बिहार के लोग रील से रोजगार ले लो, राजस्थान के लोग तुम अग्निवीर बन जाओ। लेकिन जो अमित शाह का बेटा है, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, पाकिस्तान से क्रिकेट करा के हजारों करोड़ कमाएगा। यह कहां की व्यवस्था है बताओ? ये कहां की व्यवस्था है? आपके लिए लड़ाई शख्स ने एसडीएम को थप्पड़ मारने का जो कांड हुआ, 8 महीने जेल में रहे। 8 महीने जेल का कष्ट मुझे मालूम है मेरे भाइयों। यहां जो माताएं बहनें बैठी हैं ना, इनसे पूछना बताएंगे, जब इनके घरों के बच्चे जेल में डाले जाते हैं, कितनी तकलीफ में इनकी जिंदगी गुजरती है। और आज मुझे बहुत खुशी है, इस लड़ाई का नेतृत्व मातृ शक्ति कर रही है। हमारी माताएं बहनें सुबह से यहां बैठी हैं। इस लड़ाई में आपको कोई हरा नहीं सकता। जिता के भेजना नरेश मीणा को, जिता के भेजना। इसलिए जिता के भेजना कि अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, हनुमान बेनीवाल को, अतुल प्रधान को, राजेंद्र सिंह को निराश ना होना पड़े। जो लोग लड़ते हैं उनके साथ जनता खड़ी होती है, यह विश्वास दिला के अंता से भेजना आप। और कितना काम करेगा कोई आदमी आपके लिए? 15 दिन का अनशन किया, 8 महीने जेल में रहे। कितना संघर्ष कराओगे नरेश मीणा से? और आज बहुत खुशी की बात है कि इनके लिए कोई एक जाति नहीं, मीणा भी इनके साथ, जाट भी इनके साथ, गुर्जर भी इनके साथ, राजपूत भी इनके साथ, दलित भी इनके साथ, पिछड़ा भी इनके साथ, हिंदू भी इनके साथ, मुसलमान भी इनके साथ, सिख भी इनके साथ, ईसाई भी इनके साथ, नौजवान भी इनके साथ, किसान भी इनके साथ, और हमारी माताएं बहनें भी इनके साथ। इनको कोई हरा नहीं सकता। जिता के आपको भेजना है। जिताओगे कि नहीं जिताओगे बताओ? और चुनाव निशान भी बहुत बढ़िया है। क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है?
अपने श्रम, अपने खून, अपने पसीने से ये गन्ना पैदा करता है किसान, लेकिन उसको दाम दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किसानों के नेता भाई हनुमान बेनीवाल, भाई नरेश मीणा, भाई राजेंद्र सिंह, अतुल प्रधान जैसे लोगों को सामने आकर लाठियां खानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं, आपके लिए विधानसभा में एक आवाज तो ऐसी होनी चाहिए जो राजस्थान के खजाने की रखवाली कर सके, और वो कोई कर सकता है तो नरेश मीणा कर सकते हैं। कोई एक आदमी तो हो जो बच्चों के स्कूल के लिए आवाज उठाए, मिड डे मील के लिए आवाज उठाए, टूटी सड़कों के लिए आवाज उठाए, अस्पताल की दवाइयों के लिए आवाज उठाए। वो कौन है? वो आपका ये बेटा बन सकता है। बेटा, इसको जिता के भेजना। मैं बार बार जिताने की अपील इसलिए कर रहा हूं, मुझे पता चला, मैं इनके वीडियो देख रहा था, 3 बार चुनाव हार चुके हैं। 3 बार, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, इस बार नंबर 1 पे आपको पहुंचाना है। कब तक ऐसे लोग हारते रहेंगे जो आपके लिए लड़ते हैं? कब तक ऐसे लोग हारते रहेंगे जो आपके लिए लाठियां खाते हैं? अभी ठीक कहा बेनीवाल साहब ने, आपके नेता मीणा जी जो आज बीजेपी में मंत्री हैं, उनके लिए इन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, आपके लिए लाठियां खाई। उस लाठी का बदला 11 तारीख को ले लेना और 14 तक लड़ाई लड़ना। एक बात मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले 1 नंबर के बेईमान लोग हैं। काउंटिंग अंतिम समय तक पूरी तरह से कराना और सर्टिफिकेट लेके इनको अपने कंधे पे बिठा के तब बाहर आना, उससे पहले मत आना। ये बड़े बेईमान लोग हैं। आपका कौन कांग्रेस का प्रत्याशी? भाया 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 भाया। मैंने पूछा लोगों से क्या करता है, बोले गरीब आदमी, किसान, मजदूर 2 वक्त की रोटी खाता है। कांग्रेस का प्रत्याशी बजरी खाता है, रेता खाता है, मिट्टी खाता है, गिट्टी खाता है, माइनिंग खाता है, पूरी की पूरी खान खा जाता है। ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा। और इनसे कौन कौन लड़ रहा है? आपके इस गरीब बेटे से कौन कौन लड़ रहा है? जिनको आपने अपना खून देकर चुनाव मैदान में उतारा है, उनसे कौन लड़ रहा है? उनसे वसुंधरा राजे भी लड़ रही हैं, उनसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजन लाल भी लड़ रहे हैं, उनसे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उनसे पैसा लड़ रहा है, उनसे शक्ति लड़ रही है, उनसे पूरी सत्ता लड़ रही है। लेकिन जिसके साथ जनता होती है उसके सामने सत्ता झुकती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह नारा यहां से आपको देना होगा। यह राजस्थान की वीर भूमि, अग्निवीर की चर्चा बेनीवाल साहब कर रहे थे। इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, आवाज भी उठाई। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, सेना को ठेके पे देने की जो बात इन्होंने कही, आप कल्पना कीजिए 4 साल में सेना के जवान को आप कहते हो रिटायर होके वो घर बैठेगा, 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। वाह मोदी जी, वाह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मोदी जी आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना है और राजस्थान के बेटे को 4 साल में आप रिटायर कर दोगे। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। यह अग्निवीर हमें नहीं चाहिए। सेना में जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती चाहिए। और इस बात को कोई उठा सकता है तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये नरेश मीणा उठा सकते हैं इस आवाज को। इसलिए अंत में इन्हीं लाइनों के साथ केजरीवाल जी का संदेशा आपके बीच में लेके आया हूं। वो भी स्कूल के लिए काम करते हैं, अस्पताल के लिए काम करते हैं, और हमारी पार्टी को भी बेनीवाल जी ने
दिल्ली के अंदर सपोर्ट किया था, आके साथ दिया था। इस मंच पे जो लोग बैठे हैं ये संघर्ष करने वालों का साथ देने वाले लोग हैं। हमारी बहन ममता मीना जी जो आई हैं, हमारे जो मुक्तेश्वरानंद जी के संदेश लेके जो यहाँ पे आए हुए हैं पूजनीय लोग, इन सब का एक ही संदेश है साफ तौर पे, ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से, इस वतन को बचाने के लिए, राजस्थान की धरती को बचाने के लिए, अंता को बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अंत 11 तारीख को कर देना, अपने वोट की ताकत से कर देना, और ये बता देना कि ये देश किसी मोदी के फरमान से नहीं चलेगा, ये देश किसी भजन लाल और वसुंधरा राजे के फरमान से नहीं चलेगा, ये देश किसी कांग्रेस पार्टी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अंत में पीछे तक हाथ उठा के आपको यह यकीन और भरोसा दिलाना है कि 14 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आप काउंटिंग स्थल से आएंगे, नरेश मीना को अपने कंधे पर उठा के, और उस जुलूस में हम सारे लोग शामिल होंगे। इंकलाब, भारत माता की।